नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। द नेक्स्ट पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज उत्तराखंड की बेटी अंजू रावत नेगी जी से, जो पेशे से वकील है गुड़गांव में। मैडम जी, स्वागत आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। ये समाज सेवा करती हैं, फरिश्ते ग्रुप चलाती हैं, फरिश्ता ग्रुप एनजीओ चलाती हैं गुड़गांव में। मैडम जी, कैसे क्या सेवा करती हैं आप, उसके थ्रू बताएंगे ज़रा। देखिए, मैं बाय प्रोफेशन वकालत करती हूँ। तो अगर हम लोग सेवा की सोचेंगे तो अपने दायरे में ही सोचेंगे। मेरा जो पूरा दिन है वो अपना कोर्ट कचहरी में निकलता है। तो हम लोग कोर्ट में ही जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जिन तक न्याय नहीं पहुंच पा रहा है या जिनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, जिनके लिए कोई वकील खड़े नहीं होते हैं, तो उन लोगों के लिए उनकी लड़ाई लड़ी जाए, ऐसा एक विचार मेरा शुरुआत से था। छात्र जीवन में भी हम लोग अपने इस प्रकार के कार्य करते रहते थे। तो जब गुड़गांव में मैंने वकालत शुरू की तो मेरे मित्र हैं पंकज वर्मा जी, एक हमारे मित्र थे श्याम भारती जी जो अब नहीं रहे। तो इन सब जो लोगों के साथ मिलकर के हमने एक कलेक्टिव सोच रखी कि जैसे बच्चियों के साथ यहाँ पे बहुत अपराध होते रहते हैं, तो उन लोगों का कोई मसला रख नहीं पाता, क्योंकि अमूमन वो बच्चियाँ जो हैं बहुत गरीब परिवारों से होती हैं, सड़कों पर रहने वाले लोहारों की बच्चियाँ होती हैं। उनके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है, समटाइम उनकी किडनैपिंग हो जाती है, उनको मेम कर करके भीख वगैरह मंगवाई जाती है। तो ऐसे बहुत सारे क्राइम होते रहते हैं। तो हम लोगों ने अपना एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया। तो उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो सेक्सुअल असॉल्ट्स के विक्टिम होते हैं, बेसिकली जो माइनर विक्टिम्स होते हैं, माइनर की डेफिनेशन देखो गवर्नमेंट ने बिलो 18 करी है, लेकिन हमने अपने ट्रस्ट में अपने जो ट्रस्टीज़ हैं उनकी रजामंदी से 15 साल से नीचे की जो बच्चियाँ होती हैं जिनके साथ के गलत काम कर दिए जाते हैं, और जो छोटे बच्चे भी होते हैं, क्योंकि लड़कों के साथ में भी कई बार बहुत गलत चीज़ें होती हैं या ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है या कोई भी बात होती है, तो हम उनके केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने का मतलब ये नहीं कि हम आपसे फ़ीस नहीं ले रहे हैं, उसमें ये भी इंक्लूड है कि जब आप कोर्ट में पैरवी पे आओगे तो हम आपको आपके पेट्रोल का खर्चा देंगे। अगर किसी वजह से उस दिन मतलब आपका काम नहीं हो पा रहा है तो उस दिन की दिहाड़ी मैं आपको दूंगी, कि ये नहीं है कि किसी रिक्शा पुलर की बच्ची के साथ कुछ हो गया और वो कोर्ट की तारीख पे आया है तो उसके घर शाम का चूल्हा नहीं जलेगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, बहुत गरीब देश हैं, रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, तो उनकी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। कई बार ये होता है, जैसे कोविड का टाइम चल रहा था तो उस दौरान भी कई बच्चों के साथ में ये ऐसे सेक्सुअल असॉल्ट के मसले हुए थे। एक मानेसर के गांव में हुआ था, तो उस दौरान एक हमारे मित्र हैं हमारे साथ आशीष जी, तो वो उनको अपनी राशन की सेवा उपलब्ध कराते हैं। एक दूसरा एंड है हमारा, इसमें एक दूसरा लेग आ जाता है, जहाँ पर कि हम लोग जो एसिड अटैक विक्टिम होते हैं उनको सेवा प्रदान करते हैं। किसी भी लड़की के ऊपर या लड़के के ऊपर जब भी कोई एसिड फेंका जाता है या उसके ऊपर कोई तेजाब से उसके ऊपर कोई असॉल्ट किया जाता है, तो उनके केसेस को हम फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं। और उसके बाद केस के बाद में ये कोशिश हमारी रहती है कि सरकार से उनको डैमेजेस बतौर मुआवजा वो चीज़ें भी दिली जाए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि जिनको उनके परिवार वाले देख रेख नहीं करते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, और सरकार ने सुविधाएं की हैं, मैं उसे इनकार नहीं करती हूँ, लेकिन वो सुविधाएं ऐसे ही हैं जैसे कि घोषणा पत्र भर हैं कि बस डिक्लेयर कर दिया। हकीकत के धरातल पर जब हम आते हैं तो जो ये व्यवस्थाएं हैं ये बड़ी बौनी साबित होती हैं। कोई बेसहारा महिला है, उसको रहने की जगह नहीं है, तो हम लोग अपने कोर्ट से कर करके उसको शेल्टर होम में भिजवाते हैं। एक यहाँ पे हमारे मित्र हैं रवि जी, उनका एक अनाथ आश्रम है, वहाँ पर उनको रहने की व्यवस्था कराना, उनके डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करना, जहाँ से उनको मेंटेनेंस, राइट टू रेजिडेंस, ये सारी चीज़ें प्राप्त हो सकें, तो ये हम लोग करते हैं। और अपने काम के साथ ही हम लोग इस काम को करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको भी न्याय प्रदान हो सके। क्या क्या परेशानियाँ आती हैं मैम? देखो, सबसे बड़ी समस्या तो वकालत के प्रोफेशन की यही रहती है कि हम लोगों को सबसे पहले तो ये छांटना पड़ जाता है कि भाई जो हमारे पास लोग अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि कई तरह के लोग होते हैं, क्या ये वास्तव में पीड़ित है या नहीं है। क्योंकि जो मैं केस लड़ रही हूँ वो तो मेरा व्यवसाय है, हम जो भी केस मुझे पसंद आएगा मैं करूँगी। लेकिन अगर हम एक दान पुण्य के तौर पे कर रहे हैं, अगर हम इस हिसाब से कर रहे हैं कि भाई ये मेरी समाज सेवा के लिए मेरी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन है, तो उसमें हमें ये ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई गलत उपयोग ना उठा ले। तो जो सबसे पहली जो हमारी समस्या आती है वो तो ये आती है कि वे पीड़ित हों और वास्तविक हों, गरीब हों और वास्तविक हों। दूसरा, उसके बाद में कई बार ये आता है, क्योंकि भाई गुड़गांव शहर है, और अगर आपको जानकारी हो तो यहाँ पर जो एक गुड़गांव में एक बड़ा प्रसिद्ध मैटर हुआ था, जब यहाँ पर एसिड अटैक वाला जो मसला हुआ था, तो उसमें कई बार चीज़ें कम्युनल भी हो जाती हैं, क्योंकि ये आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि कई सारी जो चीज़ें होती हैं
उसको जब हम लोग डील कर रहे होते हैं तो आपको सामाजिक विरोध का भी सामना करना पड़ता है और पॉलिटिक्स की भी इंटरफेरेंस होती है। कहीं ना कहीं आप स्वीकार करोगे कि जो राजनीति है वो अपराधियों को संरक्षण देती है, तो तब सीधे सीधे उनके निशाने पर हम लोग आ जाते हैं। कई बार जो एक अपराध होता है उसको धार्मिक रंग दिया जाता है। गुड़गांव में जो एसिड अटैक का मसला हुआ था उसे एकदम से कम्युनल रंग दे दिया गया था, क्योंकि वो जो युवक थे वो एक मुस्लिम धर्म से थे, तो ये मान लिया गया कि कहीं से भी कुछ लोग उनके फेवर में आ जाते थे। डिफेंस में तो एक किसी मस्जिद का एक मौलवी ही गवाही देने के लिए आ गया था कि ये मेरी मस्जिद में पेंट कर रहे थे, कोई राजस्थान का कोई गांव कर करके। फिर बाद में मालूम पड़ा कि उस गांव में तो कोई मस्जिद ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कहीं ना कहीं एक आर्थिक पहलू भी रहता है कि अगर हमने इन चीज़ों को कंटेस्ट करना है तो हमारे पास में धन वगैरह की भी व्यवस्था हो। तो उसका ये रहता है कि हम जो अपनी कमाई करते हैं उसमें से, जब मैं एक LLM कर रही थी मेरठ में, तो मेरा जो है कुछ ये मतलब जिस हिसाब से बनियों के घर में मैं रह रही थी, तो वहाँ पर मैंने सीखा कि किस हिसाब से अपनी इनकम में से 10% अलग निकालना है। तो वो चीज़ मेरे अभी भी काम आती है। जो भी हमारी इनकम होती है तो मैं उसमें से एक शेयर को अलग कर देती हूँ कि भाई ये मुझे उन्हीं लोगों के लिए खर्च करना है। तो उसमें से हम लोग अपना एक रोटेशन चला लेते हैं। हमें कोई समाज से सहयोग मिल पा रहा हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें कोई सरकार से सहयोग मिल पा रहा हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी केसेस हम अपने लड़ रहे हैं या उनके जो भी रिजल्ट्स हैं वो हमारे अपने एंड पे है। मुझे कहीं पे अगर कोई हेल्प मिलती है तो अपने ग्रुप से मिलती है। मेरे साथ एक मेरे मित्र हैं कुलभूषण भारद्वाज जी, वो मुझे पैरवी में मदद कर देते हैं। पंकज वर्मा जी हैं, परिवार तक आना है जाना है पेट्रोल वगैरह की व्यवस्था वो कर देते हैं। आशीष जी है, कोई भोजन वगैरह की समस्या होती है तो वो कर देते हैं। तो एक सामाजिक जो ताना बाना है उसी से हम इन चीज़ों को कर पा रहे हैं। जो वयस्क महिलाएं होती हैं उनका केस होता है, रेप का केस बनते हैं उनके, वो कितने % ठीक होते हैं या मतलब झूठे होते हैं? मैंने आपको वही बात बताई कि जो सबसे पहली हमारी स्क्रीनिंग होती है वो यही होती है कि बंदा पीड़ित हो और वास्तविक हो। एक तो बंदा प्रिजम्पशन भी करता है कि हाँ भाई मेरे साथ में ये चीज़ हुई है, बट उस चीज़ के आप पीड़ित हैं कि सहभागी हैं। जैसे आप स्पेसिफिकली बेस्ड कर रहे हैं रेप के मसले में, तो यहाँ पर तो वो जो एक लिटमस टेस्ट होता है करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों ने अपना एक जो क्राइटेरिया यही रखा है कि हम बच्चियों को मुफ्त कानूनी सहायता देते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको उस टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, वो वास्तविक पीड़ित है। क्योंकि एक बच्चा नहीं जस्टिफाई कर सकता इन चीज़ों को। कोर्ट में जितनी भी विटनेस होती हैं तो बच्चियाँ क्या कहती हैं कि उस अंकल ने मेरे साथ किया, उस मामा ने मेरे साथ किया, उस भैया ने मेरे साथ किया, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये क्या है। जहाँ पर बड़ी उम्र के लोग होते हैं वहाँ पर एक अलग चीज़ होती है। तो हमारा तो फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि हम माइनर सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स को हेल्प करते हैं। कितने केस लड़ चुके हैं मैम अभी तक हम लोगों के तकरीबन मोर देन 80 मसले तो उसके जो सेक्सुअल असॉल्ट के हैं ये हो चुके हैं, और 2 केसेस हमारे एसिड अटैक के हुए हैं। परमात्मा ना करे कि ये हमें आगे और लड़ने पड़े, ऐसा कुछ हो। और डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के तो अनगिनत केस होते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा अंजू राउत नेगी जी ने हमें कैसी कैसी बातें बताई हैं, और ये गुड़गांव में है। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे वकील हर जगह होने चाहिए। जो भी सक्षम है, जो ये कार्य कर सकते हैं, वो ये कार्य अपने गृह जिले में करें। ये उनका नंबर दिया गया है अंजू राउत नेगी जी का, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर बिल्कुल इस टाइप से आप कोई सेवा करना चाहते हो तो इनसे संपर्क करना चाहते हैं। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा आपके शहर में प्याव भी मिलेगा, आपके शहर में भोजन कराने वाला भी मिलेगा, लेकिन जो न्याय व्यवस्था है वहाँ पर बहुत कम लोग हैं। अगर आप न्याय के पेशे से जुड़े हुए हैं तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि पूरे साल आप अपनी वकालत कीजिए, लेकिन 2 केस उनके भी लड़ लीजिए जिन्हें न्याय की दरकार है। तो दोस्तों ऐसी ही मोटिवेशन वीडियो देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं द नेक्स्ट पेज पर। थैंक यू दोस्तों।